हेलो दोस्तों, वेलकम है सिनेमा साइट पर। दोस्तों, इस कहानी के 2 पार्ट आ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो मैं पहले उन्हें देखने के लिए सजेस्ट करूंगी कि पहले आप लोग वह देख ले। तो एक नजर डाल लेते हैं। अब तक क्या हुआ। थॉमस नाम का एक लड़का होता है जो बेहोशी की हालत में एक जगह पहुंचता है। इस जगह का नाम ग्लेड, जो चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से बंद होता है। और ग्लेड के बाहर एक मेज यानी भूल भूलिया होती है। इस मेज में काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, जिसकी वजह से थॉमस और वहां रह रहे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। एक दिन थॉमस अपने कुछ साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन इनका बाहर आने का सफर काफी मुश्किल था। थॉमस और उसके साथियों को बाहर एक वीडियो दिखाई जाती है। यह वीडियो एक कंपनी की डायरेक्टर एवा पेज की होती है। इसकी कंपनी का नाम विकेड और विकेड इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती है। एवा इस वीडियो में बता रही होती है कि 15 साल से धरती का काफी टेम्परेचर बढ़ गया है, जिसमें आधी से ज्यादा दुनिया झुलस गई। फिर उसके कुछ साल बाद दुनिया में एक वायरस फैल गया। इस वायरस ने लोगों के दिमाग पर असर किया, जिससे लोग ज़ॉम्बी बन गए। वह कहती है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुमने अपनी जान पर खेलकर मेज को पास किया है, लेकिन ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही था, जिससे तुम्हारा इम्यून सिस्टम ज्यादा पावरफुल हो सके। तभी वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि किसी ने एवा को गोली मार दी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि एवा ये सब नाटक कर रही होती है। वह अभी भी जिंदा होती है और वह फिर से इन पर एक्सपेरिमेंट कराने लगती है। एक दिन थॉमस और उसके साथियों को एवा और विकेट की सच्चाई का पता चल जाती है। ये सब एवा की लैब जो जेसन चला रहा होता है, वहां से भाग जाते हैं और एक मिलिटेंट ग्रुप से मिलते हैं जो विकेट के खिलाफ लड़ता हुआ होता है। थॉमस अपने साथियों को लेकर उस ग्रुप के पास चला जाता है, लेकिन एवा और उसके सिपाही इस ग्रुप पर अटैक करके थॉमस के साथियों को फिर से कैद कर लेते हैं। लेकिन थॉमस और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में होरे और ब्रेंडा एक कार से ट्रेन की पटरी के पास आ जाते हैं और एक ट्रेन के आने का वेट करते हैं। जैसे ही ट्रेन इनके पास आती है, होरे उस ट्रेन का पीछा करने लगता है, क्योंकि यह ट्रेन विकेट के पकड़े गए बच्चों को ले जा रही थी। तभी पीछे से थॉमस और विंस भी यहाँ आ जाते हैं। थॉमस और विंस उस ट्रेन के पीछे से चढ़ने की कोशिश करते हैं और वह चढ़ भी जाते हैं। तभी इस ट्रेन के गार्ड इन्हें देख लेते हैं और वह कॉल करके एक जेट को अपने पास बुला लेते हैं। जब थॉमस इस जेट को देखता है, यह बात वह वायरलेस पर होरे को बता देता है। जेट होरे की कार पर अटैक कर देता है और इस जेट में बैठा पायलट ट्रेन के गार्ड को भी बता देता है कि कोई पीछे से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब जेट होरे और ब्रेंडा के पीछे होता है और ट्रेन के गार्ड थॉमस से लड़ने के लिए ट्रेन के पीछे आते होते हैं। इससे पहले ये गार्ड थॉमस तक पहुंचते, थॉमस ट्रेन के ऊपर चढ़कर आगे जाकर वह बोगी अलग करने लगता है, जिसमें थॉमस के साथी होते हैं। जैसे ही बोगी अलग होती है, तभी थॉमस के कुछ और साथी वहां आ जाते हैं, जो छिपकर उसका इंतजार कर रहे थे। न्यूट स्टील कट्टर लेकर ट्रेन की एक बोगी के पास आता है और उस बोगी को काटना शुरू कर देता है। कुछ दूरी पर जाकर ट्रेन भी रुक जाती है और उसके गार्ड थॉमस की ओर आने लगते हैं। इससे पहले गार्ड इन तक पहुंचते न्यूट बोगी को काट कर अलग कर देता है। इधर कुछ दूर जाकर होरे और ब्रेंडा अपनी कार रोक देते हैं और अपने हाथ ऊपर करके कार से बाहर आ जाते हैं। पायलट इन्हें देखकर अपना जेट नीचे उतार लेता है। जैसे ही गार्ड इन्हें पकड़ने आगे जाते हैं, ये सब गार्ड इनके बिछाए जाल में फंस जाते हैं। तभी यहाँ होरे के कुछ साथी और आ जाते हैं। ये सब मिलकर जेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और जेट को ये फिर से उसी जगह ले जाते हैं जहाँ थॉमस होता है। होरे जेट का हुक नीचे फेंक देता है। थॉमस इस हुक को उस बोगी पर बांध देता है जिस बोगी में बच्चे होते हैं। बांधने के बाद होरे उसे उड़ाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। थॉमस अपने अड्डे पर आकर इस बोगी का दरवाजा खोलकर मीनो को ढूंढने लगता है, लेकिन मीनो इसे कहीं नहीं दिखता। यह देखकर थॉमस काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वह दूसरे बच्चों को आजाद कर देता है। थॉमस आयरिश से बात करने लगता है। आयरिश थॉमस को बताता है कि जेसन हमें लास्ट सिटी ले जा रहा था। फिर वह मीनोह के बारे में पूछता है। आयरिश उसे बताता है कि मीनोह भी हमारे साथ ही था, लेकिन वह दूसरे बोगी में था। थॉमस को समझ आ जाता है कि मीनोह वही रह गया है। आयरिश बताता है क्योंकि लास्ट सिटी में ही उनके हेडक्वार्टर हैं।
वहां पहुंचकर उनका प्लान हम सब पर फिर से एक्सपेरिमेंट करने का था, क्योंकि मीनोह इन्हें अभी तक नहीं मिला। थॉमस लास्ट सिटी में जाने के लिए कहता है, लेकिन विंस इसके लिए मना कर देता है। विंस कहता है कि इस ट्रेन से बच्चों को निकालने में हमें 6 महीनों का टाइम लग गया, जबकि हमारी पूरी तैयारी थी। अब तुम ये कह रहे हो बिना किसी तैयारी के हम उनके गढ़, जिसका हमें पता तक नहीं कि ये कहाँ है, वहां जाकर हम अपनी जान दे दे। इस बात पर ये सब आपस में बहस कर रहे ही होते हैं। तभी वहां पर विकेट के गार्ड हेलीकॉप्टर लेकर भागे हुए बच्चों को ढूंढते ढूंढते इस एरिया को स्कैन करने लगते हैं। थॉमस और उसके साथी तुरंत सारी लाइट बंद कर देते हैं, जिससे इनका यहां होने का उन्हें पता नहीं चलता। कुछ टाइम में ही हेलीकॉप्टर यहां से चले जाते हैं। जब रात को सब सो जाते हैं तो थॉमस चुपचाप उठता है और वह मीनोह को बचाने के लिए लास्ट सिटी जाने लगता है। तभी उसके सामने न्यूट और फ्राई पैन आ जाते हैं। थॉमस उन्हें अपने साथ आने से मना करता है, लेकिन यह नहीं मानते। ये तीनों उन सबको छोड़कर अपने गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। इधर मीनोह को दिखाया जाता है, जो फिर से मेज में आ गया है। यहाँ पर उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। तभी एक बच्चा भागता हुआ एक घर में घुस जाता है। मीनोह उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। जैसे ही वह इस घर में घुसता है, वह एक टनल में आ जाता है। तभी उस टनल का एक दरवाजा खुलता है। इसमें से एक गिरीवर भागता हुआ मीनोह की ओर आता है। गिरीवर को देखकर वह तेजी से भागने लगता है। वह देखता है कि आगे का रास्ता बंद है। तभी कोई जो दिख नहीं रहा होता, वह मीनोह को उठाकर छत पर चिपका देता है। गिरीवर उसके नीचे ही होता है। जैसे ही गिरीवर की नजर उस पर पड़ती है, वह उस पर हमला कर देता है। तभी मीनोह की आंख खुल जाती है। मीनोह एवा की लैब में होता है। यहाँ के साइंटिस्ट उनके अंदर से एक किस्म का बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम निकाल रहे होते हैं, जिससे ये वायरस का एंटीडॉट बना सके। यह एंजाइम जब निकलता है, जब इन्हें इनके साथ बीती घटनाएं याद आती है। इधर दिखाया जाता है कि थॉमस अपने दोस्तों के साथ एक टनल के पास पहुंच गया है। उस टनल के बाहर ज़ॉम्बी के होने की वार्निंग भी लिखी होती है। कोई और रास्ता न होने की वजह से इन्हें इस रास्ते से ही जाना पड़ता है। यह अपनी कार टनल के अंदर ले जाते हैं। कुछ अंदर जाकर इन्हें अपने सामने एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। तभी अचानक से इनके आसपास काफी सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। फ्राई कार तेजी से भगाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी इनकी कार के बॉनेट पर आ जाता है। फ्राई उसे अपनी कार से उतारने की काफी कोशिश करता है। वह ज़ॉम्बी को तो नीचे गिरा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी के गिराने के चक्कर में उसकी कार पलट जाती है। तीनों इस कार से किसी तरह बाहर निकलते हैं। तभी उनके पीछे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। फ्राई कार में फंसी गन निकाल रहा होता है। इन पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला ही होता है। फ्राई शॉटगन कार से निकालकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब ये देखते हैं कि पीछे से काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। ये तीनों भागने लगते हैं। तभी ये अपने सामने देखते हैं कि आगे से भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं। ये अब दोनों साइड से ज़ॉम्बी से घिर चुके होते हैं। ज़ॉम्बी इन्हें मारने वाले ही होते हैं। पीछे से एक कार आती और सब ज़ॉम्बी को उड़ा देती है। ये होरे और ब्रेंडा होते हैं। ये तीनों उनकी कार में बैठकर टनल से बाहर निकलकर लास्ट सिटी की ओर जाने लगते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि यह सिटी काफी डेवलप है और जहां अभी तक इन्फेक्शन भी नहीं पहुंचा। तभी सिटी में अंदर दिखाया जाता है कि एवा और टेरेसा अपने इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करती हुई होती है, क्योंकि अभी तक एवा को इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं मिला। इन्वेस्टर एवा से खुश नहीं होते और इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन टेरेसा इन्हें सपने दिखाकर मना लेती है। इधर थॉमस और उसके साथी लास्ट सिटी के अंदर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि यहाँ कुछ विद्रोही विद्रोह कर रहे हैं। जैसे ही ये सब इस सिटी में एंटर करते हैं, थॉमस की गर्दन पर लगा ट्रैकर ऑन हो जाता है। जैसे ही ट्रैकर ऑन होता है, जेसन को पता चल जाता है कि थॉमस यहीं पर आ गया। वह अपने गार्ड को उसे मारने के लिए भेजता है। गार्ड इसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने भागते हैं, लेकिन थॉमस और उसके साथी उनसे बचकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी थॉमस और इसके साथियों को लोग किडनैप कर लेता है और अपने अड्डे पर ले जाता है। यह किडनैपर जब अपना हेलमेट हटाता है तो थॉमस इसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि यह गैली होता है, जबकि गैली तो मेज में ही मारा गया था। गैली को देखकर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने लगता है, क्योंकि जब थॉमस और इसके साथी मेज से निकल रहे थे तो थॉमस के साथ एक लड़का जिसका नाम चक था,
क्योंकि उस टाइम पर गैली इन्फेक्टेड हो गया था। गैली ने चक को मार दिया था। वहां खड़े लोग इन दोनों को अलग करते हैं। गुस्सा शांत होने के बाद थॉमस उससे पूछता है कि वह बचा कैसे। गैली बताता है कि यहां से कुछ लोग लैब घूमने गए थे। ये लोग मुझे यहां ले आए और मुझे सही कर दिया। अब मैं इनके साथ ही विकेट के खिलाफ काम करता हूं। फिर गैली भी इनसे यहां आने की वजह पूछता है। थॉमस कहता है कि मीनो विकेट के कब्जे में है, जिसे हम छुड़ाने यहां आए हैं। गैली इनकी मदद करने के लिए कहता है। पहले तो थॉमस इसकी मदद लेने से मना कर देता है, लेकिन सबके कहने पर वह हाँ कर देता है। गैली उसे यहां अपने बॉस लॉरेंस के पास ले जाता है, क्योंकि वही है जो इन्हें विकेट के अंदर भेज सकता है। गैली थॉमस को अपने बॉस से मिलवाता है, जो देखने में काफी अजीब होता है। थॉमस उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। वह मदद करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसके बदले में उसे भी कुछ चाहिए होता है। वह कहता है कि टाइम आने पर बता देगा, क्योंकि ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते थे। वह 3 लोगों थॉमस, गैली और न्यूट को अंदर भेजता है। इन्होंने जमीन में एक सुरंग बना रखी होती है, जो विकेट के सीवर से कनेक्ट होती है। ये तीनों सीवर के रास्ते डेवलप सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह सिटी 2 भागों में बटी होती है, जिसमें एक साइड अमीर लोग रहते हैं और इसी साइड विकेट के हेडक्वार्टर भी होते हैं, जबकि दूसरी साइड गरीब लोग रहते हैं। तो हम अमीरों वाली साइड को विकेट सिटी बोलेंगे और दूसरी साइड को मिलिटेंट सिटी। तो कहानी पर वापस आते हैं, क्योंकि जेसन को भी पता होता है कि थॉमस और उसके साथी अभी तक मरे नहीं हैं। यह देखकर वह विकेट की सिक्योरिटी और बढ़ा देता है। गैली इन्हें सिक्योरिटी से बचाकर एक बिल्डिंग पर ले जाता है और एक बिनॉक्यूलर से उन्हें विकेट के हेडक्वार्टर दिखाता है। अंदर देखते हुए इन सब की नजर टेरेसा पर पड़ती है। गैली कहता है कि थॉमस उससे मिले और मिलकर उससे हमारी मदद करने के लिए कहे, लेकिन थॉमस ऐसा करने से साफ मना कर देता है। ये तीनों वापस मिलिटेंट सिटी आ जाते हैं। मना करने की बात से न्यूट थॉमस पर काफी गुस्सा होता है। न्यूट को गुस्से में देख सब काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट इस तरह से कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता। तभी न्यूट को अपनी गलती का एहसास होता है। वह थॉमस को सॉरी बोलकर बाहर आ जाता है। थॉमस भी उसके पीछे पीछे आता है, क्योंकि न्यूट काफी परेशान लग रहा था। थॉमस उससे बात करने लगता है। न्यूट थॉमस को उसकी बॉडी पर फैल रहा इन्फेक्शन दिखाता है। वह बताता है कि जब हम टनल से आ रहे थे, तब ज़ॉम्बी ने उसे घायल कर दिया था। इधर दिखाया जाता है कि विकेट ने इन्फेक्शन का एंटीडॉट तैयार कर लिया है, जिसे टेरेसा एक इन्फेक्टेड लड़की पर लगाने जा रही है। जब वह एंटीडॉट का इंजेक्शन उसे लगाती है, तो वह लड़की कुछ ही देर में सही हो जाती है। बाहर खड़ी होकर यह सब देख रही एवा काफी खुश होती है। यह बात टेरेसा मीनोह को बताने उसके सेल में जाती है। जैसे ही वह सेल में मीनोह के पास जाती है, मीनोह टेरेसा पर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने हम सबको धोखा दिया है। टेरेसा मीनोह से किसी तरह छूटकर रूम से बाहर आ जाती है। तभी एक नर्स टेरेसा को उसी लड़की के पास ले जाती है, जिसे कुछ देर पहले एंटीडॉट दिया गया था। टेरेसा वहां जाकर देखती है कि उस लड़की की हालत फिर से बिगड़ने लगी है और अब वह पहले से ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी है, और वह देखते ही देखते टेरेसा के सामने दम तोड़ देती है। इस बात से टेरेसा काफी दुखी होती है और अपने घर जाने लगती है। जाते हुए उसे भीड़ में थॉमस दिखाई देता है। टेरेसा उसे अपना बहम समझती है, लेकिन वह सच में उसके सामने होता है। थॉमस जाने लगता है। टेरेसा भी उसका पीछा करने लगती है। थॉमस एक शांत जगह रुक जाता है और टेरेसा से बात करने लगता है। तभी पीछे से गैली टेरेसा के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे किडनैप कर लेता है और अपने अड्डे पर ले आते हैं। गैली उससे पूछताछ करता है। वह मीनोह के बारे में पूछता है। वह उसे बता देती है कि मीनोह विकेट के हेडक्वार्टर में ही है। वह कहती है, लेकिन तुम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ट्रैकर लगे हुए हैं। थॉमस उस ट्रैकर को उससे बाहर निकालने के लिए कहता है। टेरेसा ऐसा ही करती है। इसके बाद ये सब विकेट के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। थॉमस और उसके साथी विकेट के गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर टेरेसा को लेकर अंदर घुस जाते हैं। ये सीढ़ियों के पास लगे सर्वेलेंस कंट्रोल पर एक डिवाइस लगा देते हैं, जिससे यहाँ का डेटा लॉरेंस तक पहुंच जाए, जिससे लॉरेंस कैमरा अपने कंट्रोल में ले ले। जब गैली सर्वेलेंस के बॉक्स को कटर से काटता होता है, तो उसकी आवाज से न्यूट को काफी दिक्कत होती है। यह देखकर टेरेसा समझ जाती है कि न्यूट इन्फेक्टेड है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। ये सब आगे बढ़ने लगते हैं।
टेरेसा इन्हें एक रूम में ले जाती है। यहाँ विकेड ने बच्चों को कैद किया होता है। वहां पहुंचकर थॉमस और उसके साथी सभी बच्चों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन वहां इन्हें मीनोह नहीं मिलता है। थॉमस टेरेसा से उसका पता पूछता है, क्योंकि उसका पता उसे भी नहीं होता है। वह कंप्यूटर में चेक करके बताती है कि मीनोह को बिल्डिंग के दूसरी साइड स्विफ्ट कर दिया गया है। थॉमस और न्यूट टेरेसा को लेकर बिल्डिंग के दूसरी साइड जाने लगते हैं और गैली वहीं रुककर वह दरवाजा खोलने लगता है जिसमें एंटीडॉट रखे हुए होते हैं। थॉमस टेरेसा को लेकर ऊपर जाने के लिए एलिवेटर में चढ़ता है। तभी एलिवेटर में जेसन भी आ जाता है, लेकिन वह न्यूट और थॉमस को पहचान नहीं पाता। टेरेसा का फ्लोर आने पर ये तीनों उस फ्लोर पर ही उतर जाते हैं। जेसन ऊपर चला जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि टेरेसा कुछ छिपा रही है। टेरेसा ऊपर आकर थॉमस को समझाती है कि अगर वह चाहे तो दुनिया को बचा सकता है, क्योंकि उसका ब्लड दूसरों से अलग है, जिसकी वजह से ब्रेंडा पूरी तरह ठीक हो गई है। वह कहती है कि थॉमस उसे कुछ टेस्ट करने दे। क्योंकि थॉमस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, वह मना कर देता है। तभी जेसन अपने कुछ गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है। थॉमस उसे देखकर टेरेसा को पकड़कर उसके सिर पर गन रख देता है, क्योंकि जेसन को पता था कि वह उससे प्यार करता है। वह गोली नहीं चलाएगा, वह गोली नहीं चलाता। तभी टेरेसा थॉमस को धक्का देकर उससे छूट जाती है और थॉमस को जेसन से बचाने के लिए टेरेसा उसे एलिवेटर में बंद कर देती है। एलिवेटर नीचे जाने लगता है। थॉमस और न्यूट नीचे आकर भागने लगते हैं। इधर गैली बच्चों और एंटीडॉट को लेकर बाहर आ जाता है। वहां उसे ब्रेंडा मिलती है, जो बस लेकर जाने के लिए तैयार होती है। बस में बच्चों को बैठाकर गैली थॉमस के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह अभी तक नहीं आया। गैली थॉमस को ढूंढने फिर से अंदर चला जाता है। तभी ब्रेंडा के पास विकेट के गार्ड की कार आ जाती है और उनकी नजर बस पर पड़ जाती है। वह देखते हैं कि बस में कोई है। जब गार्ड बस को चेक करने बस के पास आते होते हैं, तभी ब्रेंडा बस स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है। ब्रेंडा को भागते हुए यह गार्ड घेर लेते हैं। ब्रेंडा बस से बाहर निकलती है। तभी पैन, जो लिफ्ट मशीन में बैठा होता है, वह मशीन का हुक नीचे गिरा देता है। ब्रेंडा जल्दी से वह हुक बस में बांध देती है और पैन बस को ऊपर खींच लेता है। जब वह बस को दूसरी जगह नीचे उतार रहा होता है, तभी मशीन के गियर खराब हो जाते हैं, जिस वजह से बस नीचे गिर जाती है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। सब बच्चों को बाहर निकालकर ब्रेंडा उन्हें मिलिटेंट सिटी ले आती है, लेकिन वहां उन्हें लॉरेंस नहीं मिलता, क्योंकि लॉरेंस आज बाहर निकलकर गरीब लोगों को अमीर शहर में रहने के सपने दिखा रहा है और यहाँ के लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। ये सब मिलकर विकेट सिटी पर हमला कर देते हैं। विकेट सिटी के गार्ड उन पर मिसाइल छोड़ने के लिए जैसे ही बटन दबाते हैं, वह काम नहीं करता, क्योंकि जब गैली ने सर्वेलेंस सिस्टम पर उस डिवाइस को लगाया था, जिससे सारा डेटा लॉरेंस के पास चला गया था, जिससे लॉरेंस ने यहाँ का सारा सिक्योरिटी सिस्टम लॉक कर दिया। इधर थॉमस और न्यूट को जेसन और उसके गार्ड देख लेते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं। दोनों भागने लगते हैं और भागते भागते मीनोह को आवाज लगाने लगते हैं। मीनोह उनकी आवाज सुन लेता है, क्योंकि डॉक्टर उसे दोबारा बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला होता है। तभी मीनोह उस पर अटैक कर देता है और उनसे बचकर थॉमस के पास आ जाता है। अब ये तीनों भागने लगते हैं और एक रूम में घुसकर उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक होता है। जेसन अपने गार्ड को उस दरवाजे को काटने के लिए कहता है। दरवाजा कटने वाला ही होता है। थॉमस उस रूम में रखा सिलेंडर तेजी से शीशे पर मारता है, जिससे शीशा टूट जाता है। वह देखते हैं कि नीचे एक स्विमिंग पूल, जो वहां से काफी नीचे है। ये तीनों ऊपर से कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही जेसन अंदर आता है, ये तीनों नीचे कूद जाते हैं। जेसन उन्हें ऊपर से देखता रह जाता है। जैसे ही ये तीनों पूल से बाहर निकलते हैं, इन्हें गार्ड आकर घेर लेते हैं। गार्ड इन्हें पकड़ने वाले ही होते हैं। तभी एक गार्ड दूसरे गार्ड पर गोली चला देता है। जब वह अपना मास्क हटाता है, तो ये देखते हैं कि यह गैली है। ये सब भागने लगते हैं। इधर जब टेरेसा को उन्होंने किडनैप कर लिया था, तो टेरेसा वहां से थॉमस के खून से सना कपड़ा छिपाकर अपने साथ ले आई थी, क्योंकि टेरेसा को थॉमस का ब्लड सैंपल मिल गया था। वह उस पर रिसर्च करने लगती है। टेरेसा को लगता है कि थॉमस का ब्लड सबसे अलग है, क्योंकि जब ब्रेंडा इन्फेक्टेड हुई थी, तो थॉमस के ब्लड से बना एंटीडॉट उसे दिया गया था, जिससे वह ठीक हो गई थी। यही टेरेसा देखना चाहती थी कि ये कैसे हुआ।
कुछ टेस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि थॉमस का ब्लड वायरस को रोक ही नहीं रहा बल्कि उसे मार भी रहा है। यह देखकर टेरेसा और एवा को एक और उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इधर इन्फेक्शन की वजह से न्यूट की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और इसी बीच लॉरेंस विकेट सिटी में घुस आया था, क्योंकि लॉरेंस और उसके साथियों के पास हथियार थे। उसने यहां आकर लड़ाई छेड़ दी थी। लड़ाई काफी बढ़ जाती है। यह सब देखकर थॉमस वहां से निकलने की उम्मीद छोड़ देता है और यह बात वॉकी टोकी पर ब्रेंडा को बता देता है कि यहां से उसका निकलना मुश्किल है। उसे बच्चों को लेकर वहां से निकलना होगा। तभी ब्रेंडा के पास होरे और विंस विकेट से चुराया हुआ जेट लेकर आ जाते हैं। ब्रेंडा इन सब बच्चों को जेट में बैठाकर जाने लगती है, लेकिन थॉमस अभी भी विकेट सिटी में ही था। वह विंस को जेट विकेट सिटी में उतारने के लिए कहती है ताकि वह थॉमस को अपने साथ ले जाए। इधर न्यूट पूरी तरह से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनने वाला ही होता है। थॉमस उसके लिए एंटीडॉट लेने मीनोह और गैली को भेजता है और न्यूट को लेकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर बढ़कर न्यूट पूरी तरह अपनी हिम्मत तोड़ देता है। तभी थॉमस को टेरेसा की आवाज सुनाई देती है, जो सिटी के स्पीकर पर बोल रही होती है। वह थॉमस से कहती है, मुझे पता है कि न्यूट इन्फेक्टेड है, उसे अब बचाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसे बचा सकते हो जैसे तुमने ब्रेंडा को बचाया था। थॉमस उसकी बातें सुन रहा था। वह कहती है कि तुम न्यूट को ही नहीं बल्कि उसके जैसे लाखों लोगों को बचा सकते हो, बस तुम्हें मेरे पास आना होगा। थॉमस उसकी बात सुन ही रहा होता है। तभी न्यूट उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वह अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गया था। न्यूट अब थॉमस पर अपने चाकू से हमला करने लगता है। जैसे ही न्यूट चाकू थॉमस को मारता है, चाकू न्यूट के ही लग जाता है। तभी यहां पर ब्रेंडा एंटीडॉट लेकर पहुंच जाती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होता। थॉमस काफी दुखी हो जाता है और गुस्से में वह वहां से विकेट की ओर चला जाता है। वहां जाकर वह एवा पर अपनी गन तान देता है और उससे पूछता है कि जो भी टेरेसा ने बोला था, क्या वह सच है? एवा कहती है कि हाँ, यह सच है, तुम्हारे ब्लड से हम इन्फेक्टेड लोगों को बचा सकते हैं। यह सुनकर थॉमस अपने आप को उसके हवाले कर देता है, लेकिन हवाले करने से पहले थॉमस कहता है कि मुझसे अलग जितने भी बच्चों पर विकेट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उन्हें वह एक्सपेरिमेंट बंद करने होंगे और उन बच्चों को छोड़ना होगा। एवा मान जाती है। तभी थॉमस को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। यह गोली एवा को लगी थी, जो जेसन ने चलाई थी। एवा मर जाती है। जेसन थॉमस के पास आकर उसे एक सुई चुभो देता है, जिससे थॉमस बेहोश हो जाता है। जेसन थॉमस को टेरेसा के पास ले आता है और इसे एक बेड पर लिटाकर उसके हाथ बांध देता है। जेसन टेरेसा को उसके ब्लड से एंटीडॉट तैयार करने के लिए कहता है। टेरेसा ऐसा ही करती है। थॉमस अब होश में आ जाता है। जेसन टेरेसा से एंटीडॉट लेकर अपने हाथ में लगाने लगता है, क्योंकि जेसन भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी टेरेसा एक बीकर उठाकर जेसन के सिर पर मार देती है, क्योंकि जेसन ने एवा को मार दिया था। थॉमस उसे भला बुरा बोलने लगता है। उसकी बातें सुनकर जैसे ही जेसन थॉमस पर अटैक करने जाता है, टेरेसा फिर से उस पर अटैक कर देती है। जेसन चोट लगने की वजह से नीचे गिर जाता है। टेरेसा थॉमस के हाथ खोलने लगती है। थॉमस का एक हाथ ही खुल पाता है। जेसन फिर से उठकर टेरेसा पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। टेरेसा के सर पर चोट लगने से वह बेहोश हो जाती है। तभी थॉमस अपने आप को खोलकर जेसन को मारने लगता है, लेकिन जेसन थॉमस पर भारी पड़ता हुआ होता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। अब तक टेरेसा को भी होश आ जाता है। वह देखती है कि जेसन ने अपनी गन थॉमस पर तान रखी है। वह थॉमस को गोली मारने वाला ही होता है। तभी सिटी में चल रही लड़ाई में एक मिसाइल इनकी बिल्डिंग पर आकर लगती है। जेसन उसके धमाके से फर्श पर नीचे गिर जाता है। टेरेसा थॉमस को लेकर भागने लगती है। तभी जेसन उन्हें देख लेता है और उन पर गोली चला देता है। गोली थॉमस को लग जाती है। ये दोनों उससे बचने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल रूम में घुस जाते हैं। वहां पर कुछ ज़ॉम्बी होते हैं, जो एक सेल में बंद है। टेरेसा थॉमस का निकलता खून रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर जेसन आ जाता है। ये दोनों छिप जाते हैं, लेकिन जेसन टेरेसा को देख लेता है। वह उससे थॉमस के बारे में पूछता है। तभी थॉमस पीछे से एक बीकर उसके ऊपर फेंक कर मारता है। वह बच जाता है, लेकिन बीकर ज़ॉम्बी के सेल के शीशे पर लगता है, क्योंकि अब शीशा कमजोर हो चुका था। ज़ॉम्बी शीशा तोड़कर बाहर निकलकर जेसन पर हमला करके उसे मार देते हैं।
टेरेसा थॉमस को लेकर भागने लगती है क्योंकि लॉरेंस ने इस सिटी पर हमला करके पूरी सिटी को तबाह कर दिया था, जिस वजह से चारों तरह आग लग रही थी। अब यह बिल्डिंग गिरने ही वाली होती है। टेरेसा उसे इस बिल्डिंग की छत पर ले जाती है क्योंकि नीचे बिल्डिंग में आग लगी थी। वह ऊपर आकर देखती है कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। तभी थॉमस के साथी जेट लेकर वहां आ जाते हैं क्योंकि चारों ओर आग थी। होरे जेट को ज्यादा नीचे नहीं ले जा सकता था। टेरेसा किसी तरह थॉमस को तो जेट पर चढ़ा देती है, लेकिन जब वह चढ़ने वाली होती है तभी पीछे से एक मिसाइल इस बिल्डिंग पर आकर लगती है। बिल्डिंग टूट जाती है और टेरेसा भी नीचे गिर जाती है। क्योंकि थॉमस को गोली लगी थी, वह भी बेहोश हो जाता है। जब थॉमस की आंख खुलती है तो वह एक लकड़ी के घर में होता है और उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है। थॉमस घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे वहां काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो विकेट की कैद से आजाद होकर आए होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यही एंड होता है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो।